दोस्तों, एग्जामिस्ट में आपका स्वागत है। एग्जामिस्ट ऑनलाइन सीजीपीएससी और सीजीपीएफएम का टेस्ट सीरीज प्रोवाइड करता है। आज हम लोग छत्तीसगढ़ का इतिहास का पहला टेस्ट देंगे। चलिए आप साथ बने रहिए। शुरू करते हैं टेस्ट सीरीज। यहाँ पर हम 10 क्वेश्चन पाएंगे। यहाँ पे टाइमर शुरू हो गया है, 10 मिनट का है, मिनिमम 3 मिनट का है। और पहला क्वेश्चन आपके सामने है। रायगढ़ जिले का सिंघनपुर प्रसिद्ध है। सिंघनपुर किस लिए प्रसिद्ध है? ये पहले सीजीपीएससी के असिस्टेंट डायरेक्टर एग्जाम में आया हुआ है 2019 में। रायगढ़ जिले का सिंघनपुर प्रसिद्ध है। किस लिए प्रसिद्ध है यह आपको बताना है। यह जो है मुख्य रूप से शैल चित्र के लिए प्रसिद्ध है। देखते हैं आंसर इसका। हाँ, यहाँ पर बताया जा रहा है कि रायगढ़ जिले का सिंघनपुर गुफा छत्तीसगढ़ के प्राचीनतम गुफा मानी जाती है और यह चौर ढाल पहाड़ी के गिरिपाद पर स्थित है। यहाँ ध्यान रखने वाली बात यह है कि वह गेरू रंग से चित्रित शैल चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ की क्वेश्चन यहाँ पर बन सकता है कि कौन से रंग से शैल चित्र जो बना हुआ है, तो गेरुए रंग से है। साथ ही यहाँ पर शैल चित्र मैक्सिकन और स्पेनिश जो मूर्तियां हैं उसके समानता यहाँ पर दिखाई देती है, तो ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। सबरी मंदिर कहाँ स्थित है? तो अब इसको सभी लोग जानते हैं। सबरी मंदिर आपका खरौद में स्थित है। आंसर चेक करते हैं, सही है। यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात यह है कि यह मंदिर ईंट से निर्मित है जो जांजगीर चांपा में स्थित है और केंद्र संरक्षित स्मारकों में भी शामिल है। यह भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जबकि सबरी माता का जो आश्रम है वो शिवरी नारायण में स्थित है। शिवरी नारायण में स्थित है सबरी माता का आश्रम, और मंदिर जो है जांजगीर चांपा में स्थित है खरौद में, जहां भगवान राम ने माता सबरी के जूठे बेर खाए थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन है। प्राचीन जनश्रुति के अनुसार राजा मोरध्वज का संबंध छत्तीसगढ़ के निम्न स्थानों से जोड़ा जाता है। तो कौन से स्थानों से जोड़ा जाता है यह आपको देना है। 4 पॉइंट दिए हुए हैं, आरंग, खल्लारी, रतनपुर और रायपुर। यहाँ के मोरध्वज का संबंध किससे है? तो इनका संबंध है, यहाँ पर देखेंगे आरंग पहला नंबर में दिए है, दूसरा रतनपुर है, सॉरी ये स्तनपुर हो गया है, रतनपुर। तो तीसरा 1 और 3 एससी में दिया हुआ है। सही है। यहाँ पर प्राचीन जनश्रुति के अनुसार मोरध्वज की राजधानी रतनपुर तत्समय में मणिपुर और रत्नावलीपुरी के नाम से भी जाना जाता था। उनके पुत्र ताम्रध्वज ने उसी क्षेत्र में शासन किया। किन दोनों का संबंध रतनपुर और आरंग दोनों स्थलों से है। ठीक है। चौथा क्वेश्चन। इस राज्य में स्वास्तिक विहार का संबंधित है। स्वास्तिक विहार है बौद्ध धर्म से संबंधित। स्वास्तिक विहार, आनंदकुटी विहार, सुरंग टीले और सिनसुई बौद्ध विहार सिरपुर महासमुंद में स्थित है, जो बौद्ध धर्म से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है। ग्राम नागपुरा में स्थित प्राचीन जैन मंदिर किस तीर्थंकर को समर्पित है? यह जो है आपका तीर्थंकर पार्श्वनाथ को समर्पित है, जो सी में दिया हुआ है। दुर्ग के नंगपुरा ग्राम में 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ जी का मंदिर है। यहाँ पर कौन से नंबर पे क्वेश्चन आ सकता है? तो 23वें नंबर पे पार्श्वनाथ। यह मंदिर प्राकृतिक दृश्यों के मध्य शिवनाथ नदी के तट पर स्थित है। ये भी एक पॉइंट बन सकता है कि कौन सी नदी के तट पर है, तो शिवनाथ नदी के तट पर है। यहाँ पर प्रतिवर्ष नंगपुरा महोत्सव का आयोजन होता है। ये भी इंपॉर्टेंट है, नंगपुरा महोत्सव। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। छठवां क्वेश्चन है। निम्न कथन को पढ़िए। प्राचीन छत्तीसगढ़ का ऊपरी मौर्य सम्राट सम्मिलित है।
दूसरा क्वेश्चन है, प्रश्न शब्द है, सेंटेंस है, सरगुजा क्षेत्र के सीता बेंगरा और जोंगरी गुफाओं से मौर्यकालीन अभिलेख प्राप्त हुए हैं। अशोक के कलिंग अभिलेख से पुष्टि होता है। यहाँ पर कौन सा सेंटेंस जो है सही है, इस प्रकार से इसमें आंसर देंगे। तो यहाँ पर हमारा पढ़ेंगे तो समझ में आएगा कि पहला और दूसरा अशोक कलिंग में इसका कोई उल्लेख नहीं है। तो प्राचीन छत्तीसगढ़ का ऊपरी भाग मौर्य साम्राज्य में सम्मिलित है, बिल्कुल सही है। सरगुजा क्षेत्र की सीता बेंगरा और जोगी गुफाओं को मौर्यकालीन अभिलेख प्राप्त हुए हैं। तो पहला और दूसरा सही है, ये जो है ऑप्शन बी में दिया हुआ है। प्राचीन छत्तीसगढ़ का चलिए अगला देखते हैं। इसमें प्राचीन छत्तीसगढ़ का ऊपरी भाग मौर्य साम्राज्य में सम्मिलित था, जबकि छत्तीसगढ़ का मध्य कलिंग विजय के पश्चात मौर्य साम्राज्य का हिस्सा बना है। इसकी पुष्टि जो है अशोक की कलिंग शिलालेख से नहीं होता है। जनश्रुति के अनुसार अशोक जब कलिंग विजय के लिए अग्रसर था तो वह छत्तीसगढ़ के सरगुजा क्षेत्र से गुजरा था, जिसका प्रमाण जो है जोगी मारा की गुफा में स्थित शिलालेख में है, जिसकी भाषा पाली और ब्राह्मी लिपि का है। ये इंपॉर्टेंट है। साथ ही देवदत्त और सुतनुका के प्रणय गाथा का उल्लेख भी गुफा में मिलता है। उपरोक्त तथ्यों के आधार पर स्पष्ट है कि छत्तीसगढ़ मौर्य साम्राज्य के अधीन था। ठीक है, ये भी क्वेश्चन है कि कौन से साम्राज्य के अधीन था, ऐसा आ सकता है। तो यहाँ पर मौर्य साम्राज्य के अधीन था। दमोह दरहा नाला चट्टान लेख में लिखा हुआ है कि राजकुमार वरदत्त ने 1000 गायें दान में दी थी। यह स्थान किस स्थान के नाम से जाना जाता है? दमोह दरहा नाला चट्टान, इस बारे में हमको पता है, ये गुंजी ग्राम शक्ति में है। गुंजी शिलालेख सातवाहन वंशियों से संबंधित है, ये इंपॉर्टेंट है, जो राजा वरदत्त श्री का अभिलेख है। इस अभिलेख में सातवाहन शासक वरदत्त द्वारा अपनी आयु वृद्धि के लिए ब्राह्मणों को 1000 गायें दान में देने का उल्लेख यहाँ पर मिलता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति में कौशल के शासक का क्या नाम था? समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति में कौशल राज्य के शासक का क्या नाम था? ये आपको पता है, यह जो है महेंद्र था, ऑप्शन सी बिल्कुल सही। हरिशेणकृत प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख के अनुसार गुप्त वंश राजा समुद्रगुप्त ने दक्षिण विजय अभियान के दौरान दक्षिण कौशल के वाकटक वंशी राजा महेंद्र सेन, संभवतः प्रवर सेन प्रथम को तथा कहा जाता है, और महाकांतर के नलकंसी राजा प्रयागराज को पराजित किया था। समुद्रगुप्त ने दक्षिण कौशल और महाकांतर को विजय करने के बाद अपने साम्राज्य में ग्रहण मोक्ष अनुग्रह नीति के तहत, ये इंपॉर्टेंट है, ग्रहण मोक्ष अनुग्रह नीति के तहत सम्मिलित नहीं किया, अपितु अपनी अधीनता स्वीकार करवाकर छोड़ दिया। महासमुंद के कोपरा नामक ग्राम में समुद्रगुप्त के पत्नी रूपा देवी के साक्ष्य मिले, ये इंपॉर्टेंट है, कोपरा नामक ग्राम में समुद्रगुप्त के पत्नी रूपा देवी के साक्ष्य मिले हैं। अगला क्वेश्चन है, मनियारी नदी के तट पर चर्चित पर्यटन स्थल जहां रुद्र शिव की मूर्ति मिले है, कौन सा है? यह है आपका तालाब। ये मनियारी नदी के तट पर स्थित देवरानी जेठानी मंदिर अमरीकापा बिलासपुर में स्थित है। रुद्र शिव की प्रतिमा मिला है जो 11 जीवों की आकृतियों का बना हुआ है। इसमें अगला क्वेश्चन देखते हैं, पिंडारियों की शक्ति किस वर्ष में पूर्णतया नष्ट हो गई है? यहाँ पर देखिए 38 सेकंड बचा हुआ है, तो ये जो है 1818 में समाप्त हुआ है। पिंडारियों से आशा लगभग 25,000 लुटेरों को झुंड है। पिंडारी मतलब जिसका प्रमुख को लहवरिया कहा जाता था, इंपॉर्टेंट है। इनका निवास पेंडर क्षेत्र में था,
जिनका प्रथम आक्रमण केशव गोविंद के शासनकाल में हुआ था, जबकि स्कंद यादव और दिवाकर के शासनकाल में 1818 में हुआ है। यहाँ पर ये सबमिट करने के लिए आगे है, 5 सेकंड 4 सेकंड बचा हुआ है, आप लोग देख रहे हैं। ये ऑटो सबमिट हो गया। जैसे समय समाप्त हुआ है, यहाँ पर आपको आपका रिजल्ट मिल जाएगा। यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर आपका एक रिमार्क आ गया है कि योर परफॉर्मेंस आउटस्टैंडिंग, कीप डूइंग वेल, यू कैन गेट सेलेक्टेड, ऑल द बेस्ट। यहाँ पर आपका रिमार्क है। यहाँ पर आपका रिपोर्ट भी आ गया है रिजल्ट की। आप 10 में 10 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं और आपका पूरे क्वेश्चन सही है। गोल वाइज आ गए हैं। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन है, सुबह शासन से क्वेश्चन है, सरबपुरी वंश से क्वेश्चन है, गुप्तकालीन से क्वेश्चन है, सातवाहन काल से है, मौर्य काल से है, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, भारत, महाभारत काल, रामायण काल, पाषाण काल, इन सब से क्वेश्चन हुआ है। यहाँ पे 10 क्वेश्चन है। आप इनका डिटेल आंसर भी यहाँ पर चेक कर पाएंगे कि पहला क्वेश्चन का आंसर कौन कौन सा है। ठीक है, इस प्रकार यहाँ पर आपको रिजल्ट मिलेगा और इसका लिंक जो है मैं यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। और यदि आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ते हैं तो वहाँ पर ऐसे लिंक जो है शेयर होते रहते हैं। ऐसे ही बहुत से फ्री में डेली हम लोग टेस्ट जो लॉन्च कर रहे हैं डेली का, ये सब्जेक्ट पर देख पा रहे होंगे। यहाँ पे बहुत सारे स्टडी मटेरियल फ्री के हैं। अगर आपको ये सब चाहिए तो आप ग्रुप को ज्वाइन करिए और हमारे वेबसाइट में आके देख सकते हैं। और यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और लाइक करेंगे, अपने दोस्तों को शेयर करेंगे। धन्यवाद।